हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और हमारा ये जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आपके प्रिपरेशन में वो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ है हमारा, उसमें हम रोज़ का इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आपको देते हैं। जिस दिन का भी करेंट अफेयर्स बनता है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन जरूरी है, जहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो ये आपसे पूछा गया है अब्देल फत्ताह अल सीसी। अब ये कहाँ के राष्ट्रपति है जिनको गणतंत्र दिवस समारोह में बुलाया गया है। तो ये है इजिप्ट के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे हाल छूट गया है थोड़ा। आप ये समझ लीजिए कि हमारी हालत अच्छी नहीं थी टाइपिंग करते करते, तो हाल छूट गया। तो आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद शुरू हो गया है। तो नाम से ही क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया डेट इज ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हिंदुस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे कुछ और जरूरी है जानना जो हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। आई होप आपने रिवीजन कर ही रखा होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कॉर्पेट का 36वां अभ्यास जो है ये किसके किसके बीच में हुआ है, तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। आप राइटिंग पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, वीडियो का जो कंटेंट है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं आपको बता दूं कि इनको ही क्यों बुलाया गया है। एक्चुअली इंडिया और जो मिस्र है, इसके राजनयिक संबंध का भी 75वां वर्षगांठ इस बार मनाया गया है। इसी की खुशी में, इसी के एवज में इनको अब्देल फत्ताह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं, उनको गणतंत्र दिवस समारोह में बुलाया गया है अतिथि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो ये जगदीप धनखड़ के द्वारा प्रदान किए गए हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जगदीप धनखड़ कौन है, तो ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं, राइट। इससे पहले 13 जा चुके, ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और अभी राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपको पता ही है। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि अगर ये उपराष्ट्रपति हैं तो ये राज्यसभा के क्या होंगे। आप जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। और ये जो उपराष्ट्रपति है ये कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है, तो ये आता है आर्टिकल 63 के थ्रू। फिर ये लिया कहाँ से गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य द्वारा क्लिंटन पहल शुरू की गई है। तो ये गोवा राज्य के द्वारा क्लिंटन पहल जो है ये शुरू किया गया है। अब गोवा के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर आप बात करेंगे तो ये 4th स्थान पे आता है। पुर्तगालियों ने इस पे 450 साल तक राज किया था अगर मैं हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो। और 19 दिसंबर 1961 को भारत को सौंप दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे गोवा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू हो गया है। तो ये भारत और मलेशिया के बीच में शुरू हुआ है। अब ये तो हो गया हरिमो शक्ति के बारे में। अब इसके साथ साथ कुछ और भी है जो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पहला है कि अगर आपसे पूछा जाए कि धर्म गार्जियन जो है ये किसके किसके बीच स्टार्ट हुआ है, तो वो ये भारत और जापान के बीच में स्टार्ट हुआ है। सेकंड हम देख लेते हैं कि अल नजाह जो है, अल नजाह ये किसके किसके बीच स्टार्ट हुआ है, तो ये भारत और ओमान के बीच स्टार्ट हुआ है। भारत और ओमान के बीच स्टार्ट हुआ है। थर्ड हम देख लेते हैं
एक्स विनबैक्स अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके किसके बीच स्टार्ट हुआ है, तो ये इंडिया एंड वियतनाम के बीच में स्टार्ट हुआ है। फोर्थ है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये टस्टलिक जो है ये किसके बीच में स्टार्ट हुआ है, तो ये अगेन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में स्टार्ट हुआ है। तो आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने लर्न कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ओलंपिक संघ दैट इज IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये PT उषा बनी है, जिनको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है या फिर गोल्डन गर्ल भी इनको कहा जाता है। अब बात आती है IOA के दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो ये इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे है, तो ये न्यू दिल्ली में है और रिकॉग्नाइजेशन इसका पूछा जाए तो 1927 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, S&P ने 2022-2023 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो ये टोटल कितना कर दिया है, ये कर दिया है 7%। ये भी तो पूछा जा सकता है कि कितने से घटाकर 7% किया है, तो 7.7% से घटाकर GDP क्या कर दिया गया है, 7% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से हमें दलहन और तिलहन का भी देख लेना चाहिए, खैर ये पहले हम देख लेते हैं। तो 83 मिलियन टन्स जो है ना, ये दुग्ध उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है, इंक्रीमेंट दर्ज की गई है। अब बात आती है दलहन और तिलहन ये सब मिला के, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत जो है ना, ये दलहन उत्पादन इसका 77% कवर करता है भारत अकेला, जिसमें से सबसे ज्यादा कहाँ होता है, MP में 24%, UP में 16%, महाराष्ट्र में 14%। ये फालतू नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इकोनॉमिक सेक्शन में पूछा जाता है। राजस्थान में कितना है, तो 6% है। आंध्र प्रदेश में कितना है, तो 10% है। और कर्नाटक में कितना है, तो 7% है। बाद बाकी जो आपका 23% है, ये बिहार, उड़ीसा, ये सब राज्य मिला के आपका पूरा करता है, कवर करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 2022 में 315.72 मिलियन टन रिकॉर्ड तोड़ जो दलहन, तिलहन और गन्ने का उत्पादन हुआ है इंडिया में, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, हर घर गंगा जल परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये बिहार राज्य में शुरू किया गया है। अब ये हर घर गंगा जल परियोजना क्या है, हर घर नल परियोजना तो हम जानते हैं, लेकिन ये गंगा जल परियोजना क्या है, तो जो इलाके, जो क्षेत्र गंगा के आसपास नहीं है, जहाँ पे सूखा पड़ता है, उस एरिया को कवर करने के लिए, उस पूरे एरिया को कवर करने के लिए ये हर घर गंगा जल परियोजना चलाया गया है, जिसका उद्घाटन माननीय नीतीश कुमार ने कहाँ से किया है, तो ये किया है आपको राजगीर से। अब ये भी जान लेते हैं कि किस डेट को किया है, तो 27 नवंबर को राजगीर से किया है, CM द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस BPSC काफी पूछ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में तमिलनाडु के किस गांव को पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो ये अरिट्टापट्टी गांव जो है, इसको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो कि तमिलनाडु का एक गांव है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, दिस इज एक्चुअली 25 किलोमीटर नियर अबाउट नॉर्थ ईस्ट ऑफ मदुरई जिला। मदुरई जिला के नॉर्थ ईस्ट के 25 किलोमीटर के रेंज में है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ कहाँ से किया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजगीर से किया है। ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, बट अच्छी बात है, कभी कभी वीडियो बनाने वाले को भी आराम मिलना चाहिए, इसलिए 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड हो तो ज्यादा अच्छा है। इससे रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स हम देख चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, एयरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। अब इतना काफी नहीं है,
इसके अलावा हमें कुछ और भी जानना चाहिए कि ये तो बात हो गई एरो इंडिया कहाँ पे आयोजित होगा, तो बेंगलोर में आयोजित होगा। अब देखिए आप टूल टेक जो है ना, टूल टेक, ये भी आपका बेंगलोर में ही होगा। फिर आते हैं जियो इंडिया। अब जियो इंडिया नाम सुन के आपको लगेगा जरूर कि ये मुंबई में होगा, लेकिन नहीं, ये होगा ग्रेटर नोएडा में, राइट। अब इसके बाद देखते हैं पेपर एक्स कहाँ होगा, तो पेपर एक्स कहाँ होगा, तो ये होगा न्यू दिल्ली में। उसके बाद आते हैं दिल्ली वुड कहाँ होगा, तो दिल्ली वुड जो है ना, ये ग्रेटर नोएडा में होगा। ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया प्लास्ट कहाँ होगा, ये सब रिसेंट में न्यूज में थे गाइस। इंडिया प्लास्ट जो है ये कहाँ होगा, तो ये भी होगा न्यू दिल्ली में। उसके बाद अब प्लास्ट इंडिया कहाँ होगा। आप बोलेंगे क्या फालतू का बकवास है ये, इंडिया प्लास्ट तो हमने कर ही लिया, तो प्लास्ट इंडिया क्यों। ये इंडिया प्लास्ट अलग है और प्लास्ट इंडिया अलग है। इंडिया प्लास्ट होगा न्यू दिल्ली में और प्लास्ट इंडिया कहाँ होगा, ये गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में। उसके बाद जो है एक और हम देख लेते हैं लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कि इनमेक्स इंडिया कहाँ होगा। इनमेक्स इंडिया जो है ये कहाँ होगा, तो ये होगा आपका मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 13 है जैव किस गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह राज्य किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, हाल ही में डेविस कप खिताब किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, ये कनाडा ने जीता है। और जो इस क्वेश्चन की बात हम करें तो ये डेविस कप जो है ना, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपको रिलेटेड है मेंस टेनिस से, फुटबॉल से नहीं, मेंस टेनिस से। कितने लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि डेविस कप जो है ये किससे एसोसिएटेड है, तो मेंस टेनिस से एसोसिएटेड है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि डेविस कप जो है ना, ये किसके द्वारा रन होता है, तो इट इज एक्चुअली रन बाय इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को बीट किया है कनाडा ने 2-0 से। तो ये आपके लिए 14 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आपने रिवीजन कर लिया होगा। हमारी मेहनत पसंद आती है, चैनल पे जो भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ एक छोटा सा काम है कि अगर आपको कोई भी कमी नजर आती है वीडियो में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, सो डैट कि नेक्स्ट वीडियो से मैं उस गलती को ना दोहराऊं और मेरी वीडियोस जो है वो काफी अच्छी हो आपके लिए। थैंक यू सो मच।